नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे शीटेट 7 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है आपकी परीक्षा 7 जुलाई की है। अब आपके पास में अधिक समय नहीं है, और जिन मित्रों का 1-2 नंबर से शीटेट रह जाता है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है लाखों अभ्यर्थी शीटेट का पेपर देते हैं, लेकिन परीक्षा वही उत्तीर्ण कर पाते हैं जिनका पूरा फोकस शीटेट की परीक्षा पर होता है। क्योंकि फ्रेंड्स वो शीटेट का जो लेवल होता है प्रश्नों का, उसे भी अच्छे से समझ जाते हैं। अब कम समय में अगर आपने ये गलती की तो फ्रेंड्स आप लोग कहीं ना कहीं परीक्षा में 1-2 नंबर से रह जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और गलती क्या है कि सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि परीक्षा का समय बहुत कम बचा है। देखिए, कम बचा है तो इस कम समय में भी आप अगर अच्छे से अपना रिवीजन करते हैं तो आपकी परीक्षा आराम से उत्तीर्ण हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप परीक्षा तक या टेंशन लेंगे तो टेंशन के कारण फ्रेंड्स जो भी हमारी प्रिपरेशन होती है वो भी हमारी कम होती चली जाती है। तो आपको बिल्कुल भी परीक्षा तक टेंशन नहीं लेनी है। जो भी समय बचा है सिर्फ अपना रिवीजन और पीवाईक्यू हल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यही गलती नहीं करनी है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सेकंड बात करेंगे मित्रों कि आपके पास में जो भी समय बचा है, अब आपको कोई भी नया बुक नहीं उठाना है, कोई भी नया पीडीएफ नहीं प्राप्त करना है, और आपको ऐसी वीडियो नहीं देखनी है कि जिससे आपका दिमाग टेंशन में आ जाए। उससे मित्रों का वीडियो देखते होंगे हमने 5 दिन में शीटेट पास कर दिया, हमने 10 दिन में शीटेट पास कर दिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अधिक समय मोबाइल पर नहीं देना है, क्योंकि अब जो भी समय था वो आपने दे दिया, लेकिन अब जो समय बचा है वो सिर्फ आपका रिवीजन और आपके पीवाईक्यू हल करने का है। अधिक देर तक आपको वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखनी है। जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, जो भी कंटेंट है उसे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख रहे हैं और आप जो है अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बिठा रहे हैं, तो फिर ये आपकी क्या है, गलती है। इसलिए इन गलतियों से बचें। अधिक पीडीएफ बिल्कुल नहीं देखने हैं आपको, क्योंकि जो भी आपके पास में मटेरियल है बस आप बार बार पर उसका रिवीजन कीजिए। क्योंकि अभी आपके पास में जो भी टाइम बचा है 8-10 दिन का, आप उसमें ही अच्छे से रिवीजन करते हैं तो फ्रेंड शीटेट की परीक्षा आराम से निकल सकती है। क्योंकि शीटेट की परीक्षा या किसी भी परीक्षा की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आप प्रश्नों के लेवल को नहीं समझेंगे, सिलेबस को नहीं समझेंगे, तो आपको कैसे पता पड़ेगा। और जिन मित्रों का 2-4 बार पेपर दिया है लेकिन 2-3 नंबर से रह जाता है, तो फ्रेंड्स आपने अब तक ये नहीं देखा कि आखिरकार हम 1-2 नंबर से कैसे रह जाते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद की गलती को नहीं देखेंगे, अपनी गलती को जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक फ्रेंड्स हम कैसे समझ पाएंगे कि आखिरकार हमने गलती कहाँ की है। क्योंकि परीक्षा देते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि हमने गलती यहाँ पर की है। तो जो भी मित्र 1-2 नंबर से रह जाते हैं, अब की बार आप 1-2 नंबर से मत रहना फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपको इधर उधर की बिल्कुल भी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कुछ टेंशन तो यही हो जाती है कि जो भी हमारी बहनें हैं वो तैयारी करती हैं, तो घर गृहस्थी के लोग जो हैं वो ताने देते हैं, आस पड़ोस के हैं वो देते हैं, आस पड़ोस की कहीं तक सुन लेते हैं, लेकिन जो घर के लोग हैं वो बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो देखिए बहनों, अगर आप तैयारी कर रही हैं तो अब की बार अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 8-10 दिन में बस मैं आपसे यही बोलूँगी, जितना हो पीवाईक्यू हल कीजिए, रोज़ाना पीवाईक्यू हल कीजिए। क्योंकि परीक्षा के टाइम पर हम टाइम को ही मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन इतने लेंथी आते हैं कि क्वेश्चनों को हम पढ़ नहीं पाते हैं, सर्कल भरने में लगे रहते हैं। तो जितना टाइम है पीवाईक्यू रोज़ाना 1-2 लगाइए, 2 सेट रोज़ाना लगाइए। और वो भी आप ये सोचिए कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो टाइम मैनेज अगर आपने कर लिया तो देखिए आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चनों को पढ़ नहीं पाएंगे और फिर सर्कल भरते चले जाएंगे तो आप गलती करते हैं। दूसरे नंबर बात ये है कि आपको लैंग्वेज, जैसे किसी की संस्कृत है, हिंदी है, तो वहाँ भी गलती कर देते हैं।
तो लैंग्वेज को अच्छे से आपको प्रैक्टिस में लेके आना है। जितना हो अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस में लेके आइए। जैसे कि आपको संस्कृत की 2 कॉपियाँ मिलती हैं, तो उसमें आपको चतुर्थ भाग नहीं करना है, 5th भाग करना है, क्योंकि 30 नंबर तो हमारे यहीं से गोल हो जाते हैं। हिंदी भी आपकी 2 आती है, एक फर्स्ट एक सेकंड, तो आपको फर्स्ट करनी है क्योंकि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है। तो आपके पास में जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उसमें ये सब कुछ दिया गया है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ्रेंड्स आपकी परीक्षा के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षा को उत्तीर्ण करने की जो जड़ है, औषधि है, वो सीटेट की क्या है, P/Q। समय का मैनेज करना, समय आपका जो दिया गया है उस समय के आधार पर आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रश्नों को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, इस कारण मित्रों हमारी परीक्षा रह जाती है। तो देखिए, आप जब भी परीक्षा हॉल में जाएं, आपके पास में कॉपी आ जाए तो आप सबसे पहले अच्छे से पढ़िए, फिर जो क्वेश्चन आप पर अच्छे से आते हैं उन पर आप निशान लगाइए, फिर सेकंड बार अच्छे से पढ़िए, जो आते हैं उन्हें आप कीजिए, फिर तीसरी बार अच्छे से पढ़िए, फिर आप जो है उसमें सर्कल को भरिए। अब आप सोचेंगे कि इतना टाइम कैसे कर पाएंगे? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको स्पीड बढ़ानी होगी और आप स्पीड बढ़ाइए, और आपकी परीक्षा को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इन बातों को आपका विशेष ध्यान रखना है कि आपको देखिए बिल्कुल भी ये रील वील नहीं देखनी है, क्योंकि रील देखते हैं ना, उसमें कम से कम नहीं तो आधा पौन घंटा तो निकल ही जाता है, फिर याद आएगा वो मैं तो ये एक वीडियो देख रहा था, ये निकल गई। तो इस कारण जो है, जितना समय आपका नज़दीक आ गया है उस नज़दीक समय में आप जितना हो प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और रिवीजन कीजिए। और मित्रों देखिए, लाखों अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पास वही होते हैं जो अंतिम समय को पहचान जाते हैं। अंतिम समय मतलब आपकी परीक्षा का समय नज़दीक है, और वो मित्र इतनी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारी परीक्षा है। और हमारे जो बहुत से मित्र हैं वो बस यही गलती कर देते हैं कि अभी टाइम है, आराम से कर लेंगे, और फिर परीक्षा का समय कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जितना हो P/Q हल कीजिए, रिवीजन कीजिए, किसी की बातों को अपने दिमाग में नहीं बिठाना है कि किसी ने क्या कहा, क्योंकि ये तो देखिए चलता रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका निकल गया तो फिर आपका लाइफ बन जाएगी। आगे वैकेंसी देखने को मिल रही हैं बिहार में, आप लोग देख सकते हैं। बिहार में अगर वैकेंसी निकल रही हैं तो सीटेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए सीटेट में 90 नंबर होना बहुत ज़रूरी है अदर स्टेट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग तैयारी कीजिए, और आप प्रूफ के साथ में देख सकते हैं। एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और स्कोर में बताना कमेंट में कि कितना आपका सही जा रहा है। और अगर आपका 2-4 नंबर से सीटेट में कम नंबर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आप वहाँ पर अपनी गलती को पहचानिए। अब वो वक्त आ गया है अपने आप को टाइम देने का, तो आप जितना हो अपने आप को टाइम दीजिए, P/Q हल कीजिए। SST है, SST का देखिए विशाल कोर्स है, बहुत विस्तृत कोर्स है। जितना हो प्रैक्टिस सेट P/Q हल कीजिए SST में, और देखना आपका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही जो अंतिम दिनों में तैयारी की गई वो आपकी काम आएगी, वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए मित्रों, आप लोग अब ये गलती मत कर देना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, नोट्स रख दिए हैं, दूसरे का उठा उठा के पढ़ रहे हो, बस अब तो हमने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। नहीं, अब आपको अच्छे से करनी है तैयारी। जो भी आपके नोट्स हैं उन्हें पढ़िए अच्छे से, और मित्रों अब की बार सीटेट क्लियर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी मित्रों को शेयर करना, और सीटेट से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि आप लोग चाहे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहे तो किताब ले लेना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कोई कोचिंग वाला आपको जेहन में नहीं बिठा सकते हैं, पढ़ना आपको है, समय आपको देना है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने जो भी आपका सुनहरा भविष्य है आगे जो दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपने सपने सोचे हैं, उन सपनों को हकीकत करना है तो खुद से लड़ना है, खुद से अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना,
ध्यान रखना, अब की बार आपको सी-टेट निकालना है, अब की बार सी-टेट पार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।